जी, तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़े का और आपके साथ शेयर करेंगे 2 रेसिपी दलिये की और चिकन कढ़ाई आसान, मज़ेदार, दही के बगैर बनने वाली। आप सब हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हर दुःख, तकलीफ़, परेशानी से महफूज़ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ जौ का दलिया। मैंने कहा मीठा खा खा के ना इंसान तंग आ जाता है, तो नमकीन भी बना सकते हैं हम। मैं पहले भी बनाती हूँ, मैंने कहा चलिए आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं इसकी। कि काफ़ी दिन से ना हम साबूदाने की खीर, रस चाय यही खा रहे थे, मैं और रोज़ फातिमा। तो रोटी हमें डॉक्टर ने सख्ती से मना की है कि हमने नहीं खानी। बुखार बहुत तेज़ है, मुझे भी रात को 101 बुखार था और रोज़ फातिमा को भी बहुत थी। रात को हमने मेडिसिन ली, तो हमारा घर जो है ना वो अस्पताल बना पड़ा है, समझ लें। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी मसाले। प्याज़ को मैंने हल्का-सा ब्राउन किया, उसमें मैंने चॉप करके लहसुन डाल दिया, अदरक नहीं डाली मैंने। अगर आप चाहें तो अदरक, टमाटर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। तो मसाले मैंने लिए लाल मिर्च पिसी हुई, धनिया पाउडर और ज़ीरा, 1 इलायची ली मैंने, 3 लौंग लिए और तेज़पत्ता, नमक, हल्दी ये मैंने डाला है इसमें। तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। हर दफ़ा ये तो नहीं इंसान के मीठा ही दलिया नहीं बन सकता, नमकीन भी बन सकता है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। ये है बीमारों का खाना। ये हम बीमारों का खाना है, तो सेहतमंद के लिए भी बनाएँगे हम, जो सही है उनके लिए भी खाना बनाएँगे, आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी आवाज़ ना बड़ी अजीब-सी निकल रही होगी, आपको पता चल रहा होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने में अल्लाह ताला रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया है दलिया। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। भून के तो फिर मैंने इसमें दलिया डाल दिया था। जौ का दलिया मैंने लिया है। इसको मैंने भिगो के पहले रख दिया था, धो के अच्छे से मैंने इसको वॉश किया, पानी निकाल के। तो इसको मैंने भिगो के पहले से ही रख दिया था। तो फिर अब मैं बनाने लगी। वैसे मैं बनाती हूँ जब मीठा बनाती हूँ ना, तो उसको मैं पहले भून लेती हूँ, घी डाल के तो फिर बनाती हूँ। उसमें दूध डलता है। तो ये मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनता है, तो आराम से सब खा सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, जितना मतलब कि जिसमें ये पक के अच्छा-सा रेडी हो जाए। यहाँ पर देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का और टेस्टी हमारा दलिया बन के रेडी हो गया। टाइम तो लगता है, इतनी जल्दी तो नहीं बनता ये, पकने में टाइम तो ये लेता है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैंने कर ली है तैयारी चिकन कढ़ाई की। सिंपल चिकन कढ़ाई बनाएँगे, आपके साथ शेयर करेंगे बगैर दही के। दलिया को उतारते हैं नीचे, तो यहाँ पर मैंने डाला है रोज़ फातिमा के लिए दलिया, उसको देते हैं, उसको देनी है मेडिसिन। उसकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, बुखार इतना ज़्यादा था उसको भी, मेडिसिन हम लेकर आए। तो प्याज़ मैंने ऊपर ब्राउन होने के लिए रख दिया है। इसको हमने करना है हल्का-सा ब्राउन, फिर इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा प्याज़ भी ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें डालते हैं लहसुन 2 चम्मच भर के। अदरक लहसुन मैंने पीस के पहले से ही रखा हुआ है, तो देसी लहसुन मैंने पीसा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 चम्मच मैंने भर के इसमें डाल दिए हैं और इसको करना है हमने फ्राई, और इसमें डाल देंगे हम चिकन। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अभी इसमें डालते हैं चिकन। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे मसाले। मसाले भी हमारे सिंपल से हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोई बाज़ारी मसाला मैंने नहीं डाला इसमें, जैसे अचार कढ़ाई गोश्त होता है बाहर का, कढ़ाई गोश्त, इस तरह से मैं मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती बाहर के। मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी हमारा
खाना बनता है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, मेरी रेसिपी कैसी लगती होगी, लेकिन हमें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। सिंपल मसाले मैंने इसमें डाल दिया है जी, नमक, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, साथ-साथ आपके साथ-साथ दिखाते रहेंगे आपको क्या-क्या इसमें मैं डाल रही हूँ। तो धनिया पाउडर मैंने डाल दिया था 1 चम्मच, क्योंकि चम्मच मेरे छोटे हैं तो फिर इसलिए मुझे 2 चम्मच डालने पड़ते। लाल मिर्च कुटी हुई, ये ज़रूरी होती है मसाले वाले सालन में। ये पिसी हुई है और ये भी डालेंगे 1 चम्मच, मतलब कि छोटा चम्मच है ना, तो समझ लें आप, बड़ा चम्मच है तो उसको आधा। 1 हल्दी का चम्मच और ज़ीरा डालेंगे इसमें, और इसमें डालेंगे हम मेथी दाना भी और थोड़ी-सी कलौंजी। वो बाद में डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब हमारे साथ-साथ रहें और ज़रूर बताया करें आप सबको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो कैसी लगती है, हमारा व्लॉग कैसा लगता है। और आप सब बहन-भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो भी हमारे बहन-भाई परेशानी या तकलीफ़ में हैं, देश-परदेस रहने वाले, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बहुत अजीब-सा हुआ हुआ है। इस स्मॉग की वज़ह से ना बहुत तबीयत ख़राब हो रही है सबकी। कल तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं आपको बताऊँ, मेरी साँस बंद हो रही थी, इतनी मुझे तकलीफ़ थी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डालेंगे पानी, ये मैं गिलास लेकर आई थी अपनी अम्मी से, ये मेरी अम्मी की जहेज़ का गिलास है, तो मैं लेके आई थी अम्मी, तो मुझे बहुत पसंद था ये वाला गिलास, ये पीतल का है। तो कहते हैं कि वैसे भी अच्छे होते हैं ये ना बर्तन, तो आपको पता है कि पंजाबी जो है ना, वो यही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जी टमाटर, टमाटर लिए हैं मैंने ज़्यादा, क्योंकि हमने बनाना है मसाले वाला चिकन, चिकन कढ़ाई। सिंपल बगैर दही के इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है ना, मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, आप सबको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है मेथी दाना और थोड़ी-सी इसमें डालेंगे कलौंजी भी। तो इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको अच्छे से भून के, तो इसको थोड़ी देर हम दम पर छोड़ेंगे। कलवंजी मैंने थोड़ी-सी डाली है इसमें, अच्छी होती है ना, कलवंजी वैसे भी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पर जी मेरे पास है कसूरी मेथी और ये भी इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। इसका बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है, खुशबू बहुत प्यारी है, मुझे इसकी ना खुशबू बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी इसमें डालेंगे 1 लेमन, लेमन के मैंने बीज निकाल लिए थे, तो इसका रस डालेंगे इसमें। चाहे बीमार हो या सही हो जी, काम तो करने ही पड़ते हैं। काम से हमें कोई छुट्टी नहीं है। तो इतनी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं ये बना रही हूँ खाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दी है हरी मिर्ची साबुत, मैंने ली है 3। तो अब इसको थोड़ी देर हम रखते हैं दम पर, ताकि हमारा अच्छी सी कढ़ाई बन के रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की और टेस्टी, अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। और ये देखें, बहुत ही मज़े की हमारी कढ़ाई बन के रेडी हो गया। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला पिसा हुआ और धनिया काट के मैंने पहले से ही रखा हुआ था। ज़्यादा धनिया लेकर आई थी तो उसको मैंने काट के ना फ्रीज़ कर लिया था। तो मैंने इसको रख दिया है अभी इसके ऊपर डालते हैं। तो बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमारी किस्मत में इतनी-इतनी अच्छी चीज़ें देता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला हमारे ऊपर इतनी करता है रहमतें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छा और नरम बन के और जूसी, बहुत मज़े का टेस्टी वाला हमारा चिकन कढ़ाई बन के रेडी है। तो चलते हैं रोज़ फ़ातिमा के पास। तो यहाँ पर जी देखिए प्यारी सी रोज़ फ़ातिमा, प्यारी बेटी बैठी हुई है, इसको मैंने दलिया दिया, मेडिसिन दिया, अब थोड़ी-सी बेहतर है। खाँसी बहुत ज़्यादा है इसको, बहुत ज़्यादा खाँसी, रात को पूरी रात सोती नहीं है ये, तो अब भी बैठी हुई है देखें। लेकिन इसको लगता नहीं, इसको नहीं लगता, इसको महसूस नहीं होता कि मुझे कुछ है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये भी इसको कुछ है, ये अपने आप को फ़ील नहीं करवाती। तो ये देखिए जी हमारा
दवाइयों का अस्पताल, यह हमारा क्लीनिक बना हुआ है दवाइयों वाला। तो अभी मैंने यहाँ से इतनी ज़्यादा उठा के फेंकी है सुबह बास्केट में, कूड़े में। ये मेरी दवाइयों का डिब्बा है, ये देखें। और इसमें से ये रोज़ फ़ातिमा की सारी दवाइयाँ रोज़ फ़ातिमा की है। इसमें कुछ 1-2 चीज़ें जो है ना वो मेरी पड़ी हुई है, ये मेडिसिन मेरी है, जो हम रात को डॉक्टर से लेकर आए हैं। तो यही है जी हमारी ज़िंदगी, और ऐसे ही चल रही है, इनके ऊपर ही हमारी ज़िंदगी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने में अल्लाह ताला रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर रोज़ फ़ातिमा के पापा बैठे हुए हैं। ये जब बाहर आते हैं ना, बस सब्ज़ियों और फूलों को देखते हैं। कहते हैं कि मुझे इनकी देखभाल करके ना मुझे ज़िंदगी और खुशी मिलती है। तो वाक़ई ही इनकी बात सही है। फूलों को और पौधों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है। हरियाली, फूल देखकर दिल खुश होता है और आँखों को ठंडक मिलती है। ये लहसुन में से ना गंद निकाल रहे हैं, मतलब कि बूटी हुई हुई है ना लहसुन में, तो वो निकाल रहे हैं। अब ये पुदीना देखने लग गए। तो एक मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, वो लहसुन लगा रही थी कराची से। तो आपने लहसुन छील कर लगाया, लहसुन छिलके समेत लगाते हैं प्यारी बहना। सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। और इसी तरह से आप सब प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। हमें आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। तो ये मैंने लहसुन लगाया था, ये भी माशाल्लाह से ये देखिए निकल आया है, निकल रहा है आहिस्ता-आहिस्ता ना। ये देसी लहसुन मैंने 2 दिन पहले लगाया था। बस धूप में बैठी हुई थी, मैंने कहा चले थोड़ी-सी जगह खाली रह गई थी, उसमें लगा देती हूँ मैं। तो ये मैंने लगा दी। ये पालक जो है ना, ये भी हमारी निकल आई है, लेकिन इसमें गंद बहुत निकला है, मतलब कि बूटी बहुत निकली है। तो चलिए देखेंगे क्या बनता है। अभी तक हरा धनिया नहीं लगाया, मैं इतने दिन से कह रही हूँ रूज फातिमा के पापा को हरा धनिया लगा दें, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, जगह बनानी पड़ेगी फिर लगाना। मैंने कहा थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है ना तो मैं खुद ही लगा लूँगी। मुझे धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में खड़ा होता है इंसान, ताज़ा फ्रेश तोड़ के तो हंडिया में डाल लेता है। तो ये देखिए हमारे माल्टे भी पक रहे हैं माशाल्लाह। वैसे तो कच्चे ही बच्चे तोड़ के खा जाते हैं, जो भी आता है 2-3 तोड़े और जेब में डाल लिए, जो भी आता है 2-3 तोड़े और जेब में डाल लिए। लेकिन ये बेचारे पता नहीं कैसे छुपे हुए हैं। लेकिन फल भी एक सदका होता है, कुछ भी हो ना, फल हो या कुछ भी, छाँव जैसे हम पौधा लगा देते हैं तो उसकी छाँव के नीचे कोई बैठ जाता है या कोई परिंदा बैठ जाता है, तो वो भी एक सदका होता है। तो फल भी इसी तरह से होता है। इंसान खाए, जानवर खाएँ, परिंदे खाएँ, कुछ भी खाएँ तो ये एक सदका है, हमारे हाथों का एक सदका होता है। तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत और तौफ़ीक दे, हम सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। जो भी बहन-भाई परेशानी या किसी तकलीफ़ में है, अल्लाह की सबकी परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। तो ये हमारी सब्ज़ियों की जगह है ये वाली। ये इतना प्लॉट जो है ना, ऐसे कि जैसे एक खूह टाइप होता है बना था, तो इसमें मिट्टी डाल-डाल के ना रोज़ फातिमा के पापा ने इसको ये एक रहने लायक बना दिया। लेकिन ये मैं देखें माशाल्लाह, ये है मनी प्लांट, इसको मैंने लगाना है बोतलों में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सबने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे-अच्छे से प्यारे-प्यारे से कमेंट करने हैं, आप सबने ज़रूर बताना है और हाँ, मेरे लिए दुआ भी करनी है। और ये देखिए न्याज़ इसके भी बीज निकल रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हँसते रहें, हँसाते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें।